Good morning to all of you. गुड मॉर्निंग सर। कल हमारी जो रनिंग में चल रही थी इलिस्ट्रेशन नंबर 9th, हमने अप्रैल 20 तक यानी जो सहदेव को फाइनल हमने क्या किया था, पेमेंट किया था, वहां तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आओ आगे करें। कंप्लीट हो गया क्या किसी से? कोई ऐसा बच्चा है जिसने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया? किसने किया? ग्रेट। पर अभी तक हमने किया कि गलत भी हो सकता है इसलिए। तो सॉल्यूशन से मैच करके देख लेती, इलिस्ट्रेशन ही तो है। हाँ जी, तो अप्रैल 21 को सोल्ड गुड्स टू आकृति 20,000 एंड शिखा 32,000। मुझे बताओ ये जो सेल्स हुई ये कैश बेसिस पे हुई या क्रेडिट बेसिस पे? बोलो बच्चों। क्रेडिट बेसिस पे, क्योंकि फॉर कैश नहीं लिखा हुआ, तो एंट्री होगी आकृति अकाउंट डेबिट। शिखा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सर कंपाउंड एंट्री करेंगे? हाँ बेटा, दोनों एक ही नेचर की ट्रांजैक्शन है, एक अकाउंट कॉमन है, सेम डेट पे हो रही हैं, तो कंपाउंड एंट्री करने में कहाँ दिक्कत है? आकृति अकाउंट डेबिट 20,000, शिखा को 32,000 के बेचे ना? यस सर। 32,000 टोटल कर लो, 52,000 सेल्स अकाउंट में क्रेडिट कर दो। ठीक है। नेक्स्ट है 24th को received cash from Akriti 19,600 in full settlement of her account and paid insurance premium 1,500। दोनों अलग अलग नेचर की हैं। अब यहां पर कंपाउंडिंग नहीं कर सकते क्योंकि आकृति से तो कैश रिसीव हुआ है और प्रीमियम हमने पे किया है। एक जगह कैश आ रहा है, दूसरी जगह कैश जा रहा है, तो दोनों सेम नेचर की ट्रांजैक्शंस नहीं है, इनकी सेपरेट एंट्रीज हमें करनी पड़ेंगी। तो अप्रैल 24 पहले आकृति से पेमेंट रिसीव हुआ इन फुल सेटलमेंट। मुझे बताओ आकृति से ड्यू कितने थे? 20,000 ड्यू थे। यस सर। और उसने 19,600 पे करके अकाउंट हमने उसका फुल्ली सेटल कर दिया, यानी 400 रुपीज क्या है मुझे बताओ? डिस्काउंट है, 400 डिस्काउंट है, ठीक है ना? यस सर। तो एंट्री करो कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू आकृति रिसीव हुआ है हमें 19,600, अलाउ किए 400, ड्यू थे 20,000। आकृति अकाउंट अब क्लोज हो चुका, यहां पर डेबिट हुआ, यहां पर क्रेडिट हुआ, अकाउंट इज नाउ क्लोज्ड। सेम डेट के ऊपर ही 24 अप्रैल को ही इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट हुआ है 1,500 रुपीज का। क्या लिखा है यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम? आंसर इज लाइफ इंश्योरेंस नहीं लिखा, केवल इंश्योरेंस प्रीमियम लिखा है। तो सर इंश्योरेंस और किस चीज का होता होगा? बिजनेस में तो लाइफ इंश्योरेंस ही होगा। नहीं बेटा, बिजनेस में फिक्स एसेट्स होती हैं, हमारा गोडाउन होता है, ठीक है ना, हमारा ऑफिस होता है, हमारे ऑफिस इक्विपमेंट्स होते हैं, ऑफिस में फिक्सचर्स होते हैं, ऑफिस में फर्नीचर होता है, इन चीजों का भी हम जर्नल इंश्योरेंस करवाते हैं। हमारे बिजनेस के व्हीकल्स होते हैं, उनका भी इंश्योरेंस करवाया जाता है। तो ये तो बिजनेस का एक्सपेंस है इंश्योरेंस प्रीमियम। तो एंट्री हो जाएगी इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट है 1,500 रुपीज। बेटा जिसने भी पांडे से बात की है, अंशुल से बात की है, अंशुल को बोल देना आज की क्लास पक्का देख ले बाद में, ठीक है ना? ओके सर।
क्योंकि ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। अब आगे जो क्वेश्चन आएंगे वहां पे थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा, वो समझना जरूरी है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 25 ऑफ अप्रैल को पेड 2400 फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर प्रोप्राइटर। तो मुझे बताओ, ये तो प्रोप्राइटर के पर्सनल एक्सपेंसेस हो गए ना? यस सर। और ये हमने बिजनेस फंड से पेमेंट किए हैं, तो बताओ ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट करेंगे? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट जो भी है लिख लो 2400। बोलो समझ में आया? यस ये इंश्योरेंस प्रीमियम और इस इंश्योरेंस प्रीमियम में क्या डिफरेंस है? ये भाई बिजनेस के खर्चे हैं, जबकि ये प्रोप्राइटर का खर्चा है, जबकि बिजनेस के फंड्स में से दे रहे हो, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट होगा। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है ना? ओके, बढ़े आगे। यस सर। अंशुल जी, पांडे जी, यस सर। बेटा जितनी क्लास मिस हुई है ना, आज अपलोड होगी जब, वो देख लेना क्लास। ओके सर। नेक्स्ट है आपका 26 ऑफ अप्रैल। 26 ऑफ अप्रैल को गुड्स परचेज किए हैं 16,000 के फॉर कैश एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% एंड कैश डिस्काउंट ऑफ 2%। यानी पेमेंट हमने इमीडिएटली किया है, इसलिए 2% हमें मिल रहा है कैश डिस्काउंट। 16,000 के आपके लिस्ट प्राइस के गुड्स हैं, ट्रेड डिस्काउंट हो गया 10% यानी 1600। 16,000 में से 1600 लेस करोगे, कितना बचेगा? 14,400। यस सर। और 14,400 का 2% यानी 288। 1% होता है 144, 2% होगा 288। ये लेस कर लो, तो नेट अमाउंट जो आएगा वो तो हम पे करेंगे, ठीक है ना? जो नेट अमाउंट आएगा वो हम पे करेंगे। तो 0 - 8, ये तो ये आ गया 10 - 8 2, 9 - 8 1, यहाँ हो गया 3 - 2 1, और ये आ गया 14,112। अब परचेज कर लो, परचेज अकाउंट डेबिट। बोलो कितना लिखूं परचेज अकाउंट डेबिट? 14,400 14,400 टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में कितना आएगा? 14,100 14,112 और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। जब हम पेमेंट करते हैं प्रॉम्प्टली हमें डिस्काउंट रिसीव्ड होता है, जब हम पेमेंट रिसीव करते हैं प्रॉम्प्टली तब हम डिस्काउंट अलाउ करते हैं। 288। बोलो क्लियर है बच्चों? यस सर। अदर स्टूडेंट्स को जवाब ही नहीं देते। यस सर। यस नाउ नेक्स्ट है आपका 27 ऑफ अप्रैल को received full payment from Shikha at a discount of 5% in full settlement of his account। सर ये शिखा कौन है? कौन है सर ये शिखा? बेटा लड़की है, एक बच्ची है जिसको हमने 32,000 रुपीज के गुड सेल किए थे 21 ऑफ अप्रैल को। जाके देखो 32,000 के गुड सेल कर रखे मिस शिखा को, ठीक है ना? वो हमारी क्लाइंट है, उसको हमने गुड सेल किए थे 32,000 के, और अब वो 5% में 5% के डिस्काउंट पे अपने अकाउंट को फुल्ली सेटल कर रही है, यानी उसने हमें प्रॉम्प्ट पेमेंट किया। 32,000 का 10% 3,200, 5% हाफ कर दो, कितना हो जाएगा? 1,600। यस यस सर। माइनस कर दो 32 - 1 31, 31 - 600 30,400। ये अमाउंट हमने रिसीव किया। जब हम प्रॉम्प्टली अमाउंट रिसीव करते हैं हम डिस्काउंट अलाउ करते हैं, तो एंट्री क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट द गिवर टू शिखा। अमाउंट कितना होगा? 30,400
400, 400, यहाँ पर आया 1600, यहाँ पर आया 32,000। ठीक है ना सर? अकाउंट्स पढ़ने के और क्या फायदे हैं बेटा? बुक्स में आपको इतने तरह के नाम मिलते हैं, नामों की एक डायरी बना सकते हो आप, और आपके फैमिली में या आपके रिलेटिव्स में कहीं किसी का कोई नया मेहमान आए तो आप अच्छा नाम भी सजेस्ट कर सकते हो। ये भी एक फायदा अकाउंट्स पढ़ने का। अरे सर हमें तो पता ही नहीं था, तो अब पता लग गया? हाँ या ना Yes, तो sir. बोलो। yes sir, हाँ, उसके बाद 28 अप्रैल को देखो क्या ट्रांजैक्शन हुई है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस पे किए हैं 2000, सैलरीज पे की हैं 8000 और रेंट पे किया है 1600। सब एक ही नेचर के हैं, Yes, सब sir. में कैश अकाउंट कॉमन है और तीनों के तीनों एक्सपेंस है, सेम डेट पे हो रहे हैं। कंपाउंड एंट्री Yes, sir. पास करेंगे। बोलो क्या एंट्री पास करेंगे? एडवर्टीजमेंट अकाउंट Advertisement डेबिट expenses debit. 2000 Salaries rupees, account debit. salaries Rent account account debit 8000 rupees and rent account Rent debit account debit 1600. 1600 rupees. 1600. To cash account total amount 2000 plus 8000 10,000 11,600। 11,600. ठीक है ना? हो गई एंट्री। नेक्स्ट Yes, देखो, Yes, sir. नेक्स्ट देखो अप्रैल 30, यहां पर आपने कमीशन रिसीव किया 1000 रुपीज का, तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट Debit. टू कमीशन Received account. रिसीव Receive अकाउंट account. 1000 रुपीज। बोलो बच्चों, आया क्वेश्चन समझ में? किसी बच्चे को Yes, कोई sir. डाउट हो तो बोलो। एनी डाउट इन इलिस्ट्रेशन नंबर 9th? No sir. No, sir. तो No, आ sir. जाओ पेज नंबर 9.23 के ऊपर। नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन है आपकी इलिस्ट्रेशन नंबर 10th। आ जाओ वहां पर। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, ये है आपकी इलिस्ट्रेशन नंबर 10th। सोल्ड गुड्स टू हर्ष for rupees 50,000 at 20% trade discount and 5% cash discount. Harsh paid 40% immediately through a banker's check. सर ये बैंकर्स चेक क्या होता है? अरे चेक दिया उसने, हर्ष ने हमें एक चेक इश्यू कर दिया। अब यहां पर ध्यान से पढ़ना, देखो पहले कैलकुलेशन समझो। हमने हर्ष को 50,000 रुपीज के गुड्स सेल किए, 50,000 के गुड्स हमने हर्ष को सेल किए। ट्रेड डिस्काउंट है 20%, ट्रेड डिस्काउंट 20% माइनस कर लो लिस्ट प्राइस में से 10,000, रिमेनिंग 40,000। ठीक है? 20,000 है 20% है। हाँ तो 20% 10,000 ही होगा बेटा। 50,000 का 20%, 20% ही लिखा है मैंने, कहाँ लिखा है 10%? ओके सर। क्या स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रही है आप सब लोगों ब्लर को? हो रही है। ब्लर हो रही है? जी सर। सबको ब्लर सर दिख कोई रही नहीं, है? अभी हो जाएगी, ठीक हो जाता है कभी कभी आपका नो थोड़ा। सर क्लियर है। क्लियर है? नेट प्रॉब्लम होगी। हाँ आपके बेटा जिसके पास ब्लर दिख रही है जिसको स्क्रीन, इसका मतलब आपके यहाँ पे इंटरनेट स्पीड सही नहीं है। ठीक है ना? क्योंकि अदर स्टूडेंट्स को क्लियर दिख रहा है। तो ये 20% ट्रेड डिस्काउंट ऑफ रुपीज 50,000, 10,000 ट्रेड डिस्काउंट मैंने लेस कर दिया, बैलेंस बचा 40,000 रुपीज। अब वो कह रहा है 5% कैश डिस्काउंट। तो मुझे बताओ क्या 5% में 40,000 का कैलकुलेट कर लूं? आंसर इज नो। Yes sir. क्योंकि हर्ष ने हमें केवल 40% ही पेमेंट किया है, 60% तो वो हमें पेमेंट कर ही नहीं रहा। यानी 40,000 का 60% ये तो है क्रेडिट बेसिस पे और 40% है कैश बेसिस पे। चीजों को समझो। अभी तक क्या हो रहा था? ट्रेड डिस्काउंट लेस होने के बाद जो बैलेंस अमाउंट था, यानी नेट अमाउंट ऑफ परचेज या नेट अमाउंट ऑफ सेल, यहां पर नेट अमाउंट ऑफ सेल है 40,000। पहले क्या हो रहा था अर्लियर क्वेश्चंस में, वो पूरा का पूरा इमीडिएटली पे कर रहा था। अब क्या कह रहा है कि जो हमारा क्लाइंट है, जो हमारा कस्टमर है हर्ष, ये जो हर्ष है ये पूरा 40,000 पे नहीं कर रहा हमें, ये केवल 40,000 का 40% ही अमाउंट हमें पे कर रहा है। ध्यान से पढ़ो, देखो हर्ष पेड 40% इमीडिएटली। तो जब इमीडिएटली पे करेगा तो जो इमीडिएट अमाउंट पे करेगा उसी के ऊपर ही तो कैश डिस्काउंट दोगे।
पूरे पे थोड़ी ना दे यस दोगे, सर। ये तो क्रेडिट बेसिस पे सेल है। तो 40,000 का 60%, 24,000 तो क्रेडिट सेल है और 40,000 का 40%, यानी 16,000 वो हमें कैश दे रहा है। 16,000 तो इस 16,000 का आपको 5% कैलकुलेट करना है। 5% ऑफ 16,000, 10% होता है 1600, 5% हाफ कर दो 800 रुपीज। 8,000 ये आ गया आपका डिस्काउंट, दिस इज योर डिस्काउंट। 16,000 में से 800 लेस किया, 15,200। दिस अमाउंट वी विल रिसीव फ्रॉम मिस्टर हर्ष। बोलो क्लियर है? यस सर। ये डिटेल समझना जरूरी है बेटा, जब तक आप ये कैलकुलेट नहीं कर पाओगे आप एंट्री पास नहीं कर पाओगे। किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हो वापस। एनी स्टूडेंट? नहीं, सबको समझ में आ गया? चलो अब एंट्री पास करते यस हैं। सर। हमने गुड्स सेल की थी, तो मुझे बताओ हर्ष को क्रेडिट बेसिस पे कितना सेल किया? 24,000। ध्यान से, हर्ष अकाउंट डेबिट कितना? 24,000। ठीक है, उसके बाद जो कैश बेसिस पे उसको सेल की, कैश कितना रिसीव हुआ? 15,200। लेकिन सर कैश नहीं, हमें तो चेक मिला है, तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे। 15,200। जब हम प्रॉम्प्ट पेमेंट रिसीव करते हैं तब हम डिस्काउंट अलाउ करते हैं। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 800 टू सेल्स अकाउंट 40,000। बोलो एंट्री समझ में आ गई? यस सर। सर नरेशन क्या लिखेंगे? सोल्ड गुड्स of the list price of rupees 50,000 at 20% trade discount, at 20% trade discount, 40% received immediately under a cash discount of 5%. That's all. That's all. Clear? यस क्लियर सर। है? हाँ सर, ये हमें क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ये एंट्री मैंने पास करवा दी। नेक्स्ट पढ़ो। सर एक चीज बताओ, हाँ एक चीज समझ लो बेटा, ये जो मैंने बैंक अकाउंट डेबिट किया है, यहां पर ये हम अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि जिस दिन हमें चेक रिसीव हुआ, यानी डेट क्वेश्चन में गिवन नहीं है, मान लो ये ट्रांजैक्शन हुई होती 24 अगस्त को, 24 अगस्त 21 को एंट्री हुई, ट्रांजैक्शन हुई होती, तो हम ये अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि सेम डेट के ऊपर ही हमने चेक को बैंक में डिपॉजिट करा दिया है। इट इज अज्यूम्ड दैट द चेक, द डेट ऑन विच द चेक इज रिसीव्ड ऑफ रुपीज 15,200, द सेम चेक वी हैव डिपॉजिटेड इन आवर बैंक अकाउंट ऑन द सेम डे। ये हम अजम्पशन लेके चल रहे हैं क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है रिगार्डिंग द डिपोजिशन ऑफ चेक इन द बैंक। हमें क्वेश्चन में ये नहीं बता रखा कि ये चेक बैंक में डिपॉजिट कब कराया, तो हम ये अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि सेम डे पे ही डिपॉजिट करा दिया। ठीक है ना? यस सर। यस कभी हाथ में चेक लेके देखा आप लोगों ने? यस सर। यस सर। तो बेटा मुझे बताओ, क्या चेक हाथ में आने से पैसा आपके पास आ गया? नो सर। नो सर, बैंक में डिपॉजिट कराना पड़ता है। फिर 2-3 दिन, अगर सेम सिटी का चेक है, यानी जिसने आपको चेक इश्यू किया है उसका अकाउंट सेम सिटी में ही है, तो कम से कम 3 दिन लगते हैं आपके अकाउंट में ट्रांसफर होने में पैसा। और अगर आउट स्टेशन चेक है, आप बैठे हो जयपुर में, जिसने चेक आपको इश्यू किया है वो अजमेर में है और उसका बैंक अकाउंट अजमेर से बिलोंग करता है, तो आउट स्टेशन चेक हो गया। उस केस के अंदर पेमेंट आता है नियर अबाउट 5 डेज या मोर देन 5 डेज के अंदर, टाइम लगता है। तो यहां पर ही हम अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि हमने बैंक में सेम डेट के ऊपर ही चेक डिपॉजिट करा दिया। क्लियर है? यस सर। नाउ पॉइंट नंबर बी, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम ऑन बिहाफ ऑफ श्याम रुपीज 5,000। ये कह रहा है कि राम से हमने कैश रिसीव किया, लेकिन उसने किसके बिहाफ पे पेमेंट किया है? श्याम के बिहाफ पर। राम ने श्याम के बिहाफ पर पेमेंट किया है, यानी हमें पेमेंट रिसीव किससे करना था? श्याम से करना था ना। श्याम।
जबकि पेमेंट किसने किया? राम ने। क्या राम से हम पैसा मांगते थे? क्या राम से हम पैसा मांगते थे? आंसर इज नो। सर बात समझ में नहीं आ रही, चलो मैं तुम्हें समझाता हूँ। अपना एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने अंशुल को कुछ दिन पहले 1,000 रुपए दिए थे। मैंने अंशुल को कुछ दिन पहले 1,000 रुपए दिए थे। एक एग्जाम्पल मान लो, वास्तव में दिए नहीं थे, घबराओ मत अंशुल, तुमने कुछ पैसे नहीं लिए थे। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि मैंने अंशुल को 1,000 रुपीज दिए थे कुछ दिन पहले। अब अंशुल विल पे मी ₹1,000 इन द फ्यूचर, यस और नो? यस सर। हाँ सर। अब अंशुल किसी रीजन की वजह से स्कूल नहीं आ पा रहा, तो उसके नेबरहुड में पायल रहती है। तो अंशुल ने कहा कि पायल तो स्कूल तो जा रही है, ये 1,000 रुपीज ले जाओ और सर को दे देना। तो पायल ने कहा ठीक है। पायल 1,000 रुपीज लेके आई और पायल ने मुझे दे दिए। क्या मुझे पायल से पैसे लेने थे? आंसर इज नो। पैसे तो मुझे अंशुल से ही लेने थे। अंशुल ने पायल के थ्रू मुझे पैसे भिजवाए। तो यहां पर भी तो वही हो रहा है, बिजनेस को पैसे लेने थे श्याम से, श्याम ने राम को दिए और राम ने श्याम के बिहाफ पे बिजनेस को दे दिए। तो हम क्या एंट्री करेंगे? हम तो बिजनेस की बुक्स में एंट्री कर रहे हैं। एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट। पैसा आ रहा है हमारे पास, कितना आ रहा है? 5,000 रुपीज। और राम से तो हम मांगते ही नहीं थे। राम क्यों लिखेंगे? टू श्याम अकाउंट। अरे बेटा बिजनेस की बुक्स में तो श्याम का अकाउंट है, राम का अकाउंट थोड़ी ना है। मेरी बुक्स में तो अंशुल का अकाउंट था। मैंने जब अंशुल को पैसे दिए, मैंने एंट्री की अंशुल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी अंशुल को एक तरह से मैंने लोन दिया। अब जब अंशुल मुझे पेमेंट करेगा, मैं लिखूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू अंशुल अकाउंट, अंशुल अकाउंट को क्लोज करूंगा। अगर मैंने ये लिखा कैश अकाउंट डेबिट टू पायल अकाउंट, यानी मैंने पायल से लोन ले लिया, इसका मतलब तो ये हो गया, उसका मतलब तो ये हो गया। तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट 5,000 रुपीज। बोलो क्लियर है क्या? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। चलो इलिस्ट्रेशन नंबर 11। इस इलिस्ट्रेशन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। आपका डेट कॉलम, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट, रुपीज। डेट कॉलम में आ गया आपका 2019 और March 1st। बॉट गुड्स फ्रॉम विश्वास वर्थ ₹1 lakh at 20% trade discount and 5% cash discount, paid full amount at the time of purchase itself। हमने फुल अमाउंट परचेज के टाइम ही पे कर दिया। तो मुझे बताओ 1 लाख के गुड्स परचेज किए, पहले कैलकुलेशन देख लो। हमने 1 लाख के गुड्स परचेज किए, ये क्या है? लिस्ट प्राइस। ट्रेड डिस्काउंट है 20%, तो 1 लाख का 20% 20,000 लेस कर दो, बैलेंस अमाउंट 80,000, ठीक है ना? और पूरा अमाउंट हमने इमीडिएटली पे किया, 5% कैश डिस्काउंट है, पेड फुल अमाउंट एट द टाइम ऑफ परचेज इटसेल्फ। तो 5% किसका लेंगे कैश डिस्काउंट? 80,000 का, यस और नो? तो 80,000 का 5% 4,000। हम पेमेंट कितना करेंगे? 76,000 का, और 4,000 डिस्काउंट रिसीव करेंगे। अब एंट्री पास करो। परचेज अकाउंट डेबिट कितना लिखेंगे? 80,000 टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। जब हम प्रॉम्प्ट पेमेंट करते हैं तब हमें डिस्काउंट रिसीव होता है। ये एंट्री पास करते समय बोल लिया करो, तुम्हें चीजें समझ में आने लग जाएंगी। नहीं तो कुछ बच्चे तो यही कंफ्यूज रहते हैं कि सर डिस्काउंट अलाउ कब होता है और रिसीव कब होता है। जब हम प्रॉम्प्ट पेमेंट रिसीव करते हैं तो डिस्काउंट अलाउ करते हैं, जब हम प्रॉम्प्ट पेमेंट करते हैं तब हम डिस्काउंट रिसीव करते हैं, ठीक है ना? यस सर। March 3rd
बॉट गुड्स फ्रॉम त्रिशा 2 लाख रुपीज के, 2 लाख रुपीज के गुड्स परचेज किए त्रिशा से एट 5% कैश डिस्काउंट एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट 10% लेस करो पहले, तो 20,000 हो गया, लेस किया, बैलेंस बचा 1,80,000। सर पहले 5% कैश डिस्काउंट लिखा है ना बेटा, हमेशा पहले ट्रेड डिस्काउंट लेस होता है, क्योंकि आप बल्क में गुड्स परचेज कर रहे हो, तो ट्रेड डिस्काउंट या तो आपके कैश मेमो में से या इनवॉइस वैल्यू में से लेस होगा। ट्रेड डिस्काउंट विल नेवर बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो पहले ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे। अब बात है 5% कैश डिस्काउंट की। आगे देखो क्या लिख रखा है, हाफ ऑफ द अमाउंट पेड बाय चेक एट द टाइम ऑफ परचेज, यानी केवल हाफ पेमेंट हो रहा है। 90,000 पेमेंट, 90,000 क्रेडिट बेसिस पे, ये तो क्रेडिट है, और 90,000 ये कैश बेसिस पे हमने परचेज किया है। तो 90,000 का 5% कितना होगा, 4,500। यस सर। लेस कर दो तो ये हो गया आपका 85,500। ये हमने दिया बाय चेक। ये कैसे दिया हमने, बाय चेक। लिखा है ना कि हाफ ऑफ द अमाउंट पेड बाय चेक एट द टाइम ऑफ परचेज। बोलो समझ में आ गई कैलकुलेशन? यस सर। सब बच्चों को? यस सर। किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं है ना? नो सर। हिमांशु यस सर। समझ में आ रहा है ना बेटा थोड़ा थोड़ा? यस सर। चलो एंट्री पास करते हैं। हमने गुड्स परचेज किए हैं, तो परचेज अकाउंट डेबिट कितना लिखेंगे, 1,80,000। 2 पहले पेमेंट करना है या पहले क्रेडिट परचेज करना है? देखो या तो पहले क्रेडिट पे चले जाओ या फिर पहले कैश का खत्म कर लो, दोनों को मिक्सअप मत करना, खिचड़ी मत बनाओ। या तो पहले कैश पार्ट कंप्लीट कर लो या पहले क्रेडिट पार्ट कंप्लीट कर लो। तो पहले क्रेडिट कर दो, तो ठीक है। किससे परचेज किया था? त्रिशा से, तो टू त्रिशा या टू त्रिशा अकाउंट कितना लिखूंगा, 90,000। 90,000। अब कैश पार्ट तो टू बैंक अकाउंट क्योंकि चेक दिया है, और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। चेक कितने का दिया, 85,800, 85,500 नॉट 800 सॉरी, और 4,500 डिस्काउंट रिसीव किया। अलाउ रिसीव किया। अरे रिसीव किया, अलाउड। यस सर, यस सर, यस सर, रिसीव। नेक्स्ट है आपकी 4th ऑफ मार्च को। 4th ऑफ मार्च को हमने किए हैं गुड सेल टू नुपुर फॉर ₹50,000 एट टर्म्स 4% कैश डिस्काउंट एंड 20% ट्रेड डिस्काउंट। हाफ द अमाउंट रिसीव्ड बाय कैश एंड बैलेंस हाफ बाय चेक ऑन द सेम डे। तो मुझे बताओ क्या पूरा पेमेंट रिसीव हो गया? यस सर। यस यहाँ, अरे कौन बोल रहा है नो? पूरा पेमेंट रिसीव तो हो गया। सर चेक से कहाँ पे आया अभी? चेक से अरे ऑन द सेम डे। बेटा चेक रिसीव हो गया यानी एक तरह से पेमेंट आ गया, बैंक में जमा कराएंगे हम। ओके सर। अगर चेक, मुझे बताओ, अगर चेक क्लियर हो गया तो पेमेंट आ गया ना आपके पास इमीडिएटली? हाँ ये जरूर हो सकता है अगर कैश, आप जो चेक है आपका वो डिसऑनर हो जाए यानी वो बाउंस हो जाए, पेमेंट नहीं मिला उस चेक का, तो कोई ट्रीटमेंट होगा उसका, वो सिखाऊंगा मैं आपको आने वाले दिनों में कि अगर सर चेक Okay, sir. बाउंस हो जाए या डिसऑनर हो जाए यानी उस चेक का हमें पेमेंट नहीं मिला तो क्या करेंगे, वो सिखाऊंगा आगे। लेकिन यहाँ तो पेमेंट रिसीव हो गया। तो Okay, ये sir. है मार्च 4th। हमने 50,000 रुपीज के गुड सेल किए थे। ट्रेड डिस्काउंट है 20%, लेस करेंगे 20% ऑफ 50,000 कितना हो जाएगा, 10,000। लेस कर दो, बैलेंस बचा 40,000। 40,000 में से वो कह रहा है 20,000 तो कैश और 20,000 बाय चेक, ठीक है ना? हाँ सर, तो दोनों का ही 4% कैलकुलेट कर लो। 1% होता है 200 रुपए, 4% होगा 800 रुपए। सर ये ऐसे क्यों कर रहे हो आप?
अरे बेटा एक जगह तो लिखूंगा कैश अकाउंट डेबिट और एक जगह लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट, इसलिए कर रहा हूं मैं। ये आ गया आपका 19,200 और ये भी आ गया 19,200। डिस्काउंट कितना हो गया? 1,600 रुपीज। ठीक है ना? अरे बोलो तो सही, ठीक है या नहीं है? समझ में आई कैलकुलेशन? Yes, sir. चलो एंट्री पास करते हैं। कैश अकाउंट डेबिट 19,200। बैंक अकाउंट डेबिट assuming that the check has been deposited on the same day in our bank account। ये कौन सा बैंक अकाउंट है? बिजनेस का बैंक अकाउंट या बिजनेस के ओनर का बैंक अकाउंट? बिजनेस का बैंक अकाउंट। ओनर से क्या मतलब है? ओनर की बुक्स तो ही नहीं बना रहे हैं, बिजनेस की बुक्स बना रहे हैं। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 1,600। ठीक है? Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. समझ में आ रहा है क्यों इंपॉर्टेंट मार्क कराया मैंने क्वेश्चन? Yes, sir. प्रैक्टिस कर लेना आज बैठ के इस क्वेश्चन की, और बिना सॉल्यूशन देखे। होती हैं गलतियां, होने दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। गलतियां करोगे तभी परफेक्ट बनोगे, लेकिन बिना सॉल्यूशन देखे क्वेश्चन करोगे। करो गलतियां जितनी करनी है और फिर पूछो मेरे से कि सर यहां मेरे से कहां गलती हुई। अब है March 6। यहां पर हमने गुड सेल किए हैं अनुराधा को 1 लाख रुपीस के लिस्ट प्राइस के, एट द टर्म्स ऑफ 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो 10,000 ट्रेड डिस्काउंट हो गया, बचा कितना? 90,000। 5% कैश डिस्काउंट। अगर पेमेंट रिसीव हो जाता है विद इन 15 डेज, हमने टर्म क्या रखी है, कंडीशन क्या रखी है कि अगर 6 मार्च के हमने सेल की है, अगर विद इन 15 डेज, 6 मार्च को इंक्लूड मत करो उसमें, 6 मार्च से 15 दिन आगे बढ़ो, तो कितना हो गया? 21 मार्च तक अगर हमें पेमेंट मिल गया तो उस पेमेंट के ऊपर हम 5% कैश डिस्काउंट क्या करेंगे? अलाउ करेंगे। क्योंकि जब हम सेल करते हैं तो अमाउंट हमें रिसीव होता है, जब अमाउंट प्रॉम्प्टली रिसीव होता है तो हम डिस्काउंट अलाउ करते हैं। बोलो ठीक है ना? Yes, sir. वो कह रहा है 80% पेमेंट इज रिसीव्ड ऑन March 18 बाई चेक। तो मुझे बताओ 21 मार्च से पहले मिल गया ना? Yes, sir. तो पहले तो 6 मार्च की एंट्री तो कर लो, अनुराधा अकाउंट डेबिट। अच्छा नाम है ना? अरे बोलो, लिख लो डायरी में, अनुराधा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्या नाम? अमाउंट कितना? 90,000। अमाउंट आएगा 90,000। अब बेटा चलो March 18 के ऊपर, क्योंकि हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बनानी होती है जर्नल, जबकि नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है March 20 को। सर अगर ये नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 15 मार्च को होती तो क्या करते? फिर हम पहले 15 मार्च की एंट्री के लिए, 15 मार्च की ट्रांजेक्शन के लिए एंट्री पास करते, और 18 मार्च को अनुराधा से जो हमें पेमेंट मिला उसकी एंट्री बाद में पास करते। समझ में आ रही चीजें? Yes, sir. हाँ जी सर समझ में आ रही है। लेकिन यहां पर तो अनुराधा ने पहले पेमेंट कर दिया। मुझे बताओ 90,000 जो ड्यू था, कितना परसेंट? 80% उसने पेमेंट किया चेक से। तो ऐसा करो ना, Yes, sir. 90,000 में से 20% माइनस कर दो, बचा 80%। सर 80% ही निकाल लो। बेटा अब इच्छा तुम्हारी है, मुझे पता है क्या इजी लग रहा है। मैं कहता हूं इसमें से 18,000 लेस कर दो, इमीडिएटली रिमेनिंग 80% रह जाएगा। तो 90,000 में से 20% लेस किया, कितना बचा? 72,000। Yes, sir. ये हमें रिसीव हो रहा है किससे? बाय चेक। चेक से रिसीव होगा ये हमें रिसीव हो रहा है बाय चेक, लेकिन पूरा नहीं हो रहा। 5% हमें क्या मिलेगा? 5% हम क्या अलाउ करेंगे? डिस्काउंट अलाउ करेंगे। तो 10% होता है 7200, 5% कितना हो जाएगा? इसका हाफ कर दो,
3600, 00, 10 - 6 4, 1 में से 3 जाता है, 11 - 3 8, और ये आ गया 6, 68,400 वी विल रिसीव, 68,400 वी विल रिसीव। ये हमारी मार्च 18 है। एंट्री होगी assuming that the check has been deposited on the same day in the bank। एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, कितना 68,400, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितना 3600 टू क्रेडिट द गिवर अनुराधा कितना 72,000। सर वो बैलेंस जो 20% बचा उसका क्या करेंगे? वो जब पेमेंट करेगी तब देखेंगे, जब पेमेंट करेगी बैलेंस अमाउंट तब देखेंगे बेटा उसको। बोलो क्लियर? सर पहले जैसे लिख रहे थे, जैसे बच जाता था 20% 50%, तो वो डेबिट करके लिख देते थे या फिर क्रेडिट में क्रेडिटर्स को क्रेडिट करके, वैसे नहीं लिखेंगे? बेटा ये लिख तो दिया 90,000 डेबिट में और 72,000 क्रेडिट किया, तो 18,000 पड़ा तो है डेबिट में, 18,000 अनुराधा अकाउंट में पड़ा हुआ तो है डेबिट में। अनुराधा अकाउंट मैंने क्रेडिट थोड़ी कर दिया 90,000 से, अभी भी डेटर है वो हमारी 18,000 रुपीज से बेटा, इसलिए पेमेंट इमीडिएटली नहीं किया था। पेमेंट कितने दिन बाद किया है? 6 मार्च को उसको गुड्स बेची थी, 8 और 4 12 दिन बाद पेमेंट किया है, 12 डेज के बाद। तो जब पेमेंट रिसीव होगा तभी तो डिस्काउंट अलाउ करेंगे ना। एट द टाइम ऑफ सेल तो हमने पूरी क्रेडिट सेल बुक कर दी, क्योंकि उसने पेमेंट किया ही नहीं था उस टाइम इमीडिएटली कुछ, तो उस टाइम तो पूरी क्रेडिट सेल बुक की हमने। आई होप समझ में आ गया होगा। नाउ लास्ट पॉइंट, मार्च 20 सोल्ड गुड्स टू सुधा, 1 लाख रुपीज के गुड्स सेल किए हैं सुधा को, 20% ट्रेड डिस्काउंट, लेस कर दो 20% यानी 20,000, बैलेंस बचा 80,000 रुपीज। 80,000 के बाद आगे वो बोल रहा है 10% कैश डिस्काउंट इफ द पेमेंट इज रिसीव्ड विद इन 10 डेज, यानी अगर मार्च 30 तक पेमेंट रिसीव हो गया तो हम 10% ट्रेड डिस्काउंट दे देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। तो हम 10% कैश डिस्काउंट दे देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। वो क्या कह रहा है आगे? शी पेड हाफ द अमाउंट ऑन मार्च 26, हाफ द अमाउंट यानी 40,000 दिए मार्च 26 को, और बैलेंस 40,000 उसे दिए कब? बोलो बोलो बोलो। शी पेड हाफ द अमाउंट ऑन मार्च 26 एंड 30% ऑफ द रिमाइंडर। अरे रिमाइंडर कितने बचे? रिमाइंडर तो ये है ना, रिमाइंडर तो 40,000 है, तो रिमाइंडर का 30% यानी 30% ऑफ 40,000 यानी कितना? 12,000। ये कब पे कर रहा है? ये कब पे कर रही है भाई? मार्च 31 को। ये आ रहा है पैसा मार्च 31 को और ये मार्च 26 को। तो जो बेटा मार्च, पहले तो इसकी सेल्स बुक करो, पहले तो इसकी सेल्स बुक करो, क्योंकि यहां पर तो पूरी क्रेडिट सेल बुक करेंगे। यस और नो? यस सर। सुधा अकाउंट डेबिट। सर ये तो अच्छा नाम नहीं है, कॉमन नाम है तो मत लिखो। सुधा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितना? 80,000 रुपीज। सुधा टू सेल्स 80,000 रुपीज। क्लियर? उसके बाद मार्च 26 को इस 80 में से 40 रिसीव होंगे। 40 चेक से दिए, बैंक से दिए। शी पेड हाफ द अमाउंट ऑन मार्च 26, कुछ नहीं लिख रहा तो कैश ही मानेंगे। 40,000 अगर विद इन 10 डेज देती है तो कितना परसेंट कैश डिस्काउंट? 10%। तो 10% ऑफ 40,000 4,000 यानी 36,000 का पेमेंट करेगी और 4,000 हम डिस्काउंट अलाउ करेंगे। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन मार्च 26, नेक्स्ट एंट्री यहां पर पास करेंगे। हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट
कितना 36,000 डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 4,000 टू सुधा क्रेडिट द गिवर 40,000। बोलो क्लियर है? Yes, sir. उसके बाद अब हम जाएंगे मार्च 31 पे। सर मार्च में 31 डेज होते हैं? हाँ बेटा होते हैं, मार्च में होते हैं, अप्रैल में नहीं होते। तो मार्च 31 को रिमाइंडर का 30% यानी 12,000 आपने रिसीव किया। अब मुझे बताओ क्या 12,000 पे मैं डिस्काउंट दूंगा उसको? आंसर इज नो। No, sir. हमने उसको 20 मार्च को गुड्स बेची थी और कंडीशन ये लगाई थी कि अगर 10 डेज के अंदर अगर वो हमें पेमेंट करती है तो 10% ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट मिलेगा। ये 10 डेज कब कंप्लीट होंगे? मार्च 30 को कंप्लीट हो जाएंगे। ये मार्च 31 को पेमेंट करिए तो मार्च 31 को कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा भाई। एंट्री पास करो, कैश अकाउंट डेबिट। सर जिस डेट के ऊपर सेल की है क्या उसको काउंट करेंगे? आंसर इज नो। अगर वो मार्च 30 को पेमेंट कर देती तो मैं उसको 10% डिस्काउंट दे देता, मैं उसको 10% डिस्काउंट दे देता। डेट ऑफ सेल को काउंट मत करो 10 डेज के अंदर। 21 मार्च से 10 डेज काउंट होने स्टार्ट होंगे तो 21, 22 टू 30 मार्च यानी मार्च 30 को आपके 10 डेज कंप्लीट हो जाएंगे। कैश अकाउंट डेबिट 12,000 रुपीज टू सुधा 12,000 रुपीज। बोलो क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और समझ में आ गया होगा कि क्यों मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करवाया इस क्वेश्चन को। Yes, sir. Yes, sir. अब आपके हो गए हैं 11 इलिस्ट्रेशन तक करा दिया मैंने। Yes, sir. Yes, sir. एक होमवर्क देता हूं, इलिस्ट्रेशन नंबर 12। इलिस्ट्रेशन Okay, sir. नंबर 12 आप ट्राई करके आओगे। ट्राई करना होता है या नहीं होता, कोशिश करना हो जाएगा। अगर आपको इलिस्ट्रेशन नंबर 11 समझ में आ गया है तो इलिस्ट्रेशन नंबर 12 में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ज्यादा ट्रांजैक्शंस नहीं है, 1 2 3 4 5 ही तो ट्रांजैक्शंस है और ये वही है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट वाली। सिंपल सी बात क्या है, अगर आपकी कैलकुलेशन सही हो रही है तो एंट्रीज पास करने में आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी। गलतियां कहाँ होती हैं? मेनली यहाँ पे होती हैं। और ये क्या है? ये मैथमेटिक्स है, ये मैथ्स है। दिस इज नॉट अकाउंट्स, दिस इज ओनली प्योर मैथ्स। अकाउंट्स क्या है इसमें? केवल अकाउंट्स केवल यही है कि ट्रेड डिस्काउंट की अकाउंटिंग नहीं होती, उसको लेस कर दो, बाकी पूरी मैथ्स है। ठीक है ना? तो इलिस्ट्रेशन नंबर 12 इज योर होमवर्क। ट्राई करना होता है, वेल डन, शाबाशियां लो मेरे से। और अगर नहीं होता तो भी नाराजगी कुछ नहीं है, मैं कराऊंगा क्लास के अंदर। ठीक है ना बच्चों? Okay, sir. ओके बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। गुड बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. वेलकम।